हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी की है। इसमें अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि व्हिसलब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। में लिखा था, भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। शनिवार शाम को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और पोस्ट करते हुए अपनी वेबसाइट पर इस खुलासे दावा करते हुए इससे संबंधित रिपोर्ट शेयर की। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि व्हिसलब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट में व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए लिखा है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला। आईआईएफएल के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत सैलरी है और दंपति की कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से अडानी के एक निदेशक ने की थी और यह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने इससे पहले यह नोटिस किया था कि नियामक द्वारा हस्तक्षेप के जोखिम के बाद भी अडानी समूह ने पूरे विश्वास के साथ अपने काम को जारी रखा था। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और अडानी समूह के बीच कोई संबंध है। बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अरबपति गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अडानी समूह के शेयरों में करीब $86 बिलियन की गिरावट आ गई थी। शेयर की कीमत में इस भारी गिरावट ने बाद में समूह के विदेश में सूचीबद्ध बॉन्ड में भारी बिक्री दर्ज की गई थी। साथ ही सेबी ने भी हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया था। Hindenburg Research, known for its impactful reports, began teasing its latest findings on social media. The anticipation built up as followers eagerly awaited the reveal. With cryptic messages and hints, the stage was set for something big. The allegations made by Hindenburg were detailed and numerous. They claimed that the Adani Group was involved in stock manipulation and accounting fraud over the course of decades. The report also highlighted the use of offshore entities to obscure financial dealings. One of the key points in the report was the connection to an offshore fund in Mauritius. Hindenburg alleged that this fund was used to manipulate stock prices. Additionally, they pointed out the involvement of an Adani Group director who had ties to these offshore entities. In January 2023, Hindenburg released its comprehensive report. The document was extensive, filled with evidence and detailed analysis. It sent shockwaves through the financial world, leading to immediate and widespread reaction.